स्टार्ट। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो आज जिस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के ऊपर जो सत्याग्रह जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम आज हुए हैं, उसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथियों ने राज्य कार्यकारिणी के द्वारा लिए गए फैसले को बहुत बेहतरीन तरीके से लागू किया है। इसके लिए केंद्रीय कमेटी की तरफ से सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथियों, हमारे लिए चुनौती और भी गंभीर होती जा रही है। एक तरफ जिस प्रकार से नवोदारीकरण की नीतियों के तहत इस पब्लिक क्षेत्र को बेचने की साजिश रचे जा रही हैं, दूसरी तरफ जनवादी और जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस बीच में हमने इस अपने आंदोलन का निर्माण करना होगा और इसको व्यापक एकता के साथ इन नीतियों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन का निर्माण करना आज की हमारी प्राथमिकता है। दूसरा एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो 1983 पीटीआई है, इनकी बहाली की मांग को लेकर के पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा समय से आंदोलन चला हुआ है। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे केस की स्टडी करने के बाद ये पाया है उन्होंने कि हमारी जो सरकार है, कमीशन है, विभाग है, इन्होंने गलत सूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट में दी पोस्ट वैकेंसी के बारे में। अगर सरकार की तरफ से ये ठीक जानकारी चली जाती कि हमारे पास पोस्ट पीटीआई की पोस्ट वैकेंट हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उन जो 68 पिटिशनर हैं उनको भी एडजस्ट करके इस भर्ती को रेगुलाइज करने का मन बना रही लगती थी। लेकिन सरकार ने पद रिक्त होते हुए भी ये कहा कि हमारे पास कोई पद रिक्त नहीं है। तो ये गलत सूचना के आधार पर यह डिसीजन हुआ है। और अब जब कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर रही है और यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने, बोर्ड्स ने बगैर एग्जामिनेशन के ही रिजल्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन हरियाणा सरकार के निर्देश पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन पीटीआई को एडजस्ट करने की बजाय नई भर्ती के लिए 23 तारीख को टेस्ट रखा हुआ है। तो हम मांग करते हैं कि ये टेस्ट रद्द किया जाए। इसके पीछे 2 तर्क हमारे हैं। एक तो कोरोना महामारी में लगभग 15,000 जो अभ्यर्थी हैं वो टेस्ट में बैठेंगे, तो 2 गज की दूरी कैसे रह पाएगी, कैसे इसका संचालन किया जाएगा, ये सवालों के घेरे में है। और जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ये संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो स्कूल भी खुल जाते, कॉलेजेस भी खुल जाते, यूनिवर्सिटीज खुल जाती, तो ये संभव नहीं है। दूसरा कि जो सरकार की गलत सूचना के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुआ है, कमजोर पैरवी के चलते जो डिसीजन हुआ है, इसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, पुनर्विचार याचिका। तो जब तक वो पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं होता है और कोरोना महामारी इसका समापन नहीं होता है, तो इस टेस्ट को रद्द किया जाए। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है साथियों। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 8 अप्रैल का डिसीजन है उसमें स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, जब नई भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट करना है और 5 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। जब लॉकडाउन की ये स्थिति है, कोरोना महामारी की ये स्थिति है, तो सरकार कह सकती है कि अभी हालात उस तरीके से नहीं है कि हम एग्जाम कंडक्ट कर पाएँ, और कोई 5 महीने उस तरीके से समाप्त भी नहीं हुए, तो उस लीगल कोई अड़चन नहीं है। तो इसलिए इस टेस्ट को रद्द किया जाए और 1983 पीटीआईज को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, बहाली उनकी की जाए। इस मांग को लेकर के 14 अगस्त को 1983 पीटीआई परिवारों सहित जेल भरो आंदोलन के तहत सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी उसमें विश्वास दिलाया था कि जो आप फैसला लेंगे उस फैसले में हम शामिल होंगे। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है
कि 14 अगस्त के सामूहिक गिरफ्तारियों के कार्यक्रम में आज से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी साथी लें। तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ट्रांसफर के नाम पर बड़े पैमाने पर 60-70% कर्मचारियों को सरकार इधर से उधर ट्रांसफर करने की योजना बना रही है। आईसीडीएस सुपरवाइजरों की लिस्ट हमारे सामने आई है। सैकड़ों की संख्या में बहुत दूर दराज 150 से 350 किलोमीटर दूर उनको फेंक दिया है। इसी प्रकार किसी एजुकेशन में क्लर्कों की भी ट्रांसफ़र होने वाली है और कुछ पोस्टों को फ्रीज कर दिया है। तो उन पोस्टों को फ्रीज होने के बाद में दूर दराज वो जाएंगे। तो हम इसके ऊपर भी मतलब टोटल ये जो ऑनलाइन पॉलिसी है जो 500 से अब घटा करके 300 कर दिया है, इसका भी निश्चित तौर से सारे विभागों की तरफ से विरोध हम करने जा रहे हैं। तो आपको दोबारा से एक बार फिर आज के सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के लिए आपको बधाई और 14 अगस्त के कार्यक्रम को लिए आप कल से ही तैयारी इसकी शुरू करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। नमस्कार।